करेंगे, माफ कीजिए। बचपन में मैंने एक दोहा पढ़ा है, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में जो पुखबन में बास, तेरा साई तुझ में जो पुखबन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर फिर ढूंढे खास। यस, मैं थोड़ा ऑल्ट्रेशन करता हूं। तेरा शक्ति तुझ में, तेरे रचनात्मक शक्ति, तेरे रचनात्मक शक्ति तुझ में जो पुखबन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। वो रचनात्मक शक्ति दयावत जी ने पहचाना है, इसलिए हमने इतना अच्छा कविता मिला। कंग्रेचुलेशन। नाउ आई ऑल्सो एंड अनदर लेसन एज ए यंग स्टूडेंट। दुनिया में सब कुछ आस्ते आस्ते होता है, माली सींचे सौखड़े ऋतु आए फल होई। For everything you are doing, there is a time. The inborn poet in him has now arisen. Now may I share some confidence with you. When I was a guest in Kerala Rajbhavan, I am always a very welcome guest there. Thank you, Arif ji, for the kindness you have always been showering on me. There, Badrinath ji came and explained some of the poems in his collection. When I was going back to my room, your obviously more ने रोया, आप मुझे क्यों माटी में दफन करता है? मैं बच्चा हूं और अकेले क्या कर सकता बेचारा? मैं बच्चा हूं और अकेले क्या कर सकता बेचारा? वृक्ष बुद्ध बोला, वृक्ष बोला, देखो दफन तेरा मृत्यु नहीं, दफन तेरा मृत्यु नहीं, बीजों के जीवन की लक्ष्य दफन ही है, ये सच सुनो। बीजों के जीवन का लक्ष्य दफन ही है, ये सच सुनो। बीज के दफन से होता है पेड़ के जन्म, बीज के दफन से होता है पेड़ के जन्म, ये निश्चय हो। यही कहानी गीता बोलती, यही कहानी गीता बोलती, जातस्य ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिंदा है तो मरना है, जिंदा है तो मरना है, होता रहता पुनर्जन्म। जातस्य ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। बीज का मृत्यु, पेड़ का जन्म। दिस poem was born out of reading the poem Mother. मैं मंच से माफी मांगता हुआ, क्योंकि मंच भी बहुत सम्मानित भी है और मेरे से बड़ा भी है, चाहे हमारे डॉक्टर सीवी आनंद बोस हो, ऑनरेबल राज्यपाल बंगाल, और चाहे हमारे श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब हो और केरला के राज्यपाल, दोनों हमारे घर पे नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं बाजरे की रोटी के साथ, बार बार भी, और आप भी आए हुए हैं। तो ये मेरी मिसेज के बारे में जानते हैं, इसलिए जो माँ का रूप होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैंने किताब माँ पे नहीं लिख करके मैंने मिसेज पे लिखी है, एक सफर हम सफर के साथ। वो भी माँ तो है किसी की तो, लेकिन मेरी वो मिसेज है। लेकिन वो किताब लिखी है एक सफर हम सफर के साथ। इनको बहुत अच्छी लगी, इन्होंने फोन करके मुझे कहा, इनको भी बहुत अच्छी लगी, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन अब माँ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, माँ के लिए क्या लिखूं? देवेंद्र जी आपने तो खूब लिख दिया, मैं क्या लिखूं? माँ के लिए क्या लिखूं? माँ ने तो खुद मुझे लिखा है, मैं क्या लिखूं जी माँ के लिए? प्रभात जी बताओ क्या लिखूं? है माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, है ध्यान में आ रहा है क्या? माँ से शब्द कोई छोटा, और माँ से कोई बड़ा शब्द हो तो बताओ। ताली बजानी जोर से बताओ। लोग कहते हैं आज माँ का दिन है, लेकिन कौन सा दिन है जो बिना माँ के है? ये भी बताओ। ये मैं आपको प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। मौत के लिए तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए केवल माँ ही है थी, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर बहुत बड़े कवि थे। मेरे ख्याल में शंकराचार्य जी के बाद अगर किसी ने भारतीय जनमानस में इतना प्रभावित किया, किसी ने आज भी, रूरल एरिया हो, चाहे कोई एरिया हो, चाहे कश्मीर हो, सूफीज्म हो, इवन बिहार, बंगाल, कबीर पता नहीं कहां कहां ट्रेवल किया, लेकिन आपने कबीर के दो दोहे कहे, इसके लिए ताली बजाइए। बोस साहब ने कबीर के लिए कहा, धीरे धीरे रे मना, कबीर ही है भाई साहब,
धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आया ही फल बोए। और वो कबीर है, वो भी मृग वाला भी, और ये भी कबीर है। एक भजन में 4 अंतरे और 2 में राम का नाम ले रहा है। क्या? घणो दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घणो। ये कबीर है सर। बहुत सो लिया तू भाई। तो पूछा शिष्यों ने, कहां सोया? पहला सोयो माँ के गर्भ में उल्टा पांव पसा। कबीर कहता है कि माँ के गर्भ में बच्चा उल्टे पांव होता, हम उसको उल्टा समझते हैं, लेकिन उसके सिर नीचे होता है और पांव ऊंचे होते हैं। कोई कोई बच्चा शायद पांव से जन्मता है तो वो चिणक पड़ जाती है ना, तो हमारे राजस्थान में कहते हैं कि चिणक निकाल लो, ये उल्टे पांव। जबकि कबीर कहता नहीं, वो ठीक ही सोया, लेकिन सोया ऐसे था। लेकिन कबीर को इसका ज्ञान था। अब इस भजन में वो पहली बार मां का नाम ले रहा है। पहला सोयो तू मां के, ये मां के गर्भ में उल्टा पांव फंसा, देखिए। और दूसरा बार भी मां के कह रहा है। फिर दूजो सोयो तू मां के गोद में हंस हंस दांत दिखाए। ये दांत का क्यों यूज किया है कबीर ने, पता है? ये जब संसार बनता है तब सारे अंग भगवान देता है, लेकिन दांत नहीं देता। और क्यों नहीं देता? कि अगर बच्चे के दांत भगवान देते तो वो स्तन खा जाए, इसलिए परफेक्ट सिस्टम बनाने के लिए भगवान ने दांत बाद में दिए। और वो कबीर ने, और आपने कबीर का जिक्र किया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो करते ही रहते हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब तो, और प्रभात जी तो करते ही रहते हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं मुझे जाना है, नहीं तो मैं आपको पूरा भजन सुना देता कबीर का। हाँ, पूरा ही आगे सुन लेंगे सर, फिर कभी देवेंद्र जी मौका देते रहेंगे, रेखा जी मौका देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सज्जनों, मैं, हालांकि वो जा चुके अर्जुन राम जी, उन्होंने बताया उनको फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनको हमारे बहुत ही सम्मानित वेस्ट बंगाल के राज्यपाल महोदय श्री सीवी आनंद बोस जी, जो हमारे निमंत्रण नहीं आग्रह पर यहाँ पधारे, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोदावत जी, श्री प्रभात कुमार जी जो पब्लिशर हैं इस किताब के, उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। इतनी सुंदर रचना और इतने सुंदर पब्लिकेशन के लिए। और इनसे भी ज़्यादा श्रीमती दोदावत बैठी हुई हैं वहाँ, उनको बहुत बधाई देता हूँ, इसलिए कि ये रचना संभव, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि संभव नहीं हो सकती थी जब तक उनकी सपोर्ट, उनकी इंस्पिरेशन, उनकी प्रेरणा इसमें शामिल न हो। और आप सब पधारे यहाँ और इतनी देर से बैठे हुए हैं। मैं लंबा भाषण नहीं, लेकिन विमोचन हुआ तो भी मैंने कहा था कि बाकी तो जो ये कुल 1650 शब्द हैं इसमें, लेकिन इसमें 2 नंबर पे जो कविता है वो, जैसे कोई चीज आप अंग्रेजी में कहते हैं यू आर ओवरवेल्म्ड, आपके ऊपर वो चीज सवार हो जाती है। वो लाइनें बिल्कुल ऐसी ही है। और मैं सोच रहा था कि ये कवि देवेंद्र कुमार दोदावत की लाइनें हैं या डॉक्टर दोदावत की लाइनें। एक बार ही मुस्कुराई थी वो तेरे रोने पर। अब इसमें मेडिकल भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें माँ के प्रति प्यार भी है। एक ही बार मुस्कुराई थी वो तेरे रोने पर, वरना तेरे हर दर्द पर
उसकी आंख में आंसू थे। अरे सब आपके दिमाग में कौन जाती है ये चीज कि पैदाइश के बाद बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक मां की चिंता बनी रहती है, और जैसे ही उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज आती है, जननी के नाते उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं इस कविता को बार बार देखता हूं और बार बार पढ़ता हूं और इस पर गौर करता हूं कि क्या प्रभावी शब्द है। हमारा जीवन, बड़ी सुंदर लाइनें कही गई हैं। क्वाचिद वीणा वाद्यम क्वाचिदपि हा हेति रुदितम क्वाचिन नारी रम्या क्वाचिदपि जरा जर वपु क्वाचिद विद्वद गोष्ठी क्वाचिदपि सुरा मत्ता कलह ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विस्मया। एक ही वक्त में बहुत बहुत दिल को मोह लेने वाला संगीत, और उसी वक्त किसी और जगह मातम हो रहा है। यहां क्वाचिन नारी कहा गया है, लेकिन मैं कहता हूं खूबसूरती के लिए, चाहे नारी हो चाहे पुरुष। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत देखने में सुंदर, आकर्षक, मनमोहक हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके शरीर गल और सड़ गए। एक तरफ विद्वत गोष्ठी, बौद्धिक आदान प्रदान हो रहा है, दूसरी तरफ शराब पी के आपस में झगड़ा हो रहा है। तो कवि ये कहता है कि ये संसार, ये अमृतमयी है या ये विषमयी है, ये कोई नहीं जानता। खुद ऋग्वेद में आया है, यस्य छाया मृत्यु यस्य अमृतम, और महाभारत में आया है कि अमृतम चैव मृत्युस द्वयम देहे प्रतिष्ठितम सत्युर आपद्यते मोहात सत्य नापद्यते अमृतम। ये अमृत और विष, जिसे अंग्रेजी में कहते पैराडॉक्स, उसका मिश्रण है। वो हर तरफ भरा हुआ है। हमारा इम्तिहान क्या है, हमारी परीक्षा क्या है कि इसमें से हम कितना अमृत निकाल सकते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे यहां लोक संग्रह की जो कल्पना है वो जबरदस्त है। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। ये गीता का श्लोक। जिस तरह अज्ञानी आदमी अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और अपने अभीष्ट की प्राप्ति करता है, जो उसका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी उतनी ही मेहनत से काम करना चाहिए, उतनी ही लगन से काम करना चाहिए, लेकिन उसकी जो प्रेरणा होनी चाहिए वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसकी प्रेरणा चिकीर्षु,
डिजायरिंग, उसकी इच्छा होना चाहिए, लोका संग्रहम, हम अपने कामों से कैसे मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये छोटी सी किताब 1650 शब्द, क्या मार्मिक, हृदय को छूने वाली लाइनें हैं इसमें, छोटी छोटी सी कविता है। और आज के दौर में जहां हम हर कोई व्यस्त है, उतना समय भी नहीं है कि हम बहुत लंबी चीजों को पर अपना समय लगा सकें। उसमें ये दिल छोटी छोटी लाइनों में ऐसी सच्चाई बयान कर दी है। और